कसौली उपमंडल की ग्राम पंचायत जामिया के शक्ति घाट स्थित चोरीवाला महादेव मंदिर में हिंदू समाज समिति की ओर से भव्य हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का शुभारंभ भारत माता के चित्र पर पुष्प अर्पित कर और दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि महंत मोहन दास तथा अध्यक्ष डॉक्टर लोकेश शर्मा और अनिल ठाकुर रहे। सम्मेलन में वक्ताओं ने सनातन धर्म की मजबूती और समाज में व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। मुख्य वक्ता अनिल ठाकुर ने कहा कि भारत सदैव विश्व गुरु रहा है और सनातन धर्म की शक्ति उसकी एकता में निहित है। उन्होंने जाति पात और भेदभाव मिटाकर संगठित होने पर बल दिया। वक्ताओं ने कहा कि यदि हिंदू समाज अब भी संगठित नहीं हुआ तो आने वाला समय चुनौतीपूर्ण होगा। कार्यक्रम के अंत में भारत माता की आरती की गई। सम्मेलन में पंचायत प्रतिनिधियों सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। मंच संचालन ओमदत्त शर्मा ने किया। कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर लोकेश जी अपना कीमती समय निकालकर इस हिंदू सम्मेलन के निमित्त उपस्थित माता बहन, बंधु भाई व प्यारे बच्चों, हिंदू सम्मेलन क्यों कर रहे हैं, इसकी आवश्यकता क्या है, इसका हम अगले आधे घंटे के अंदर थोड़ा सा चिंतन करेंगे। तो बंधुओं, ध्यान आता है कि अपना जो भारतवर्ष है, अपना जो सनातन है, अपना जो हिंदू धर्म है, कितना श्रेष्ठ था, आज भी श्रेष्ठ है और आगे भी श्रेष्ठ रहने वाला है। तो इस भारतवर्ष के थोड़े से इतिहास के बारे में जानते हैं कि अपने भारतवर्ष को भारत कहते हैं तो ऐसे ही इस देश का नाम भारत नहीं पड़ा। इस देश के एक राजा ने ऐसा पुरुषार्थ किया, उसके पुरुषार्थ के बल पर इस देश का नाम भारत पड़ा। हिंदुस्तान इसका नाम पड़ा तो हिंदुओं के पुरुषार्थ के कारण हिंदुस्तान पड़ा। यानी इस देश में रहने वाली जो प्रमुख समाज था उसके नाम पर हिंदुस्तान पड़ा। आर्यवर्त भी बोलते थे, जम्बू द्वीप भी बोलते थे, भरत खंड भी बोलते थे। अनेकों नाम अपने भारतवर्ष के मिले तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण था। अपना जो भारतवर्ष है, जब जम्बू द्वीप की बात करते हैं तो ध्यान आता कि कितना बड़ा, कितना विशाल देश था। जिस प्रकार से जामुन का वृक्ष होता है उसी प्रकार से अपना भारतवर्ष संपूर्ण एशिया के बराबर ऐसे फैला हुआ। लेकिन अपना हिंदू समाज धीरे धीरे कमजोर होता चला गया और वो जो जम्बू द्वीप था वो अपना आकार छोटा करता चला गया, जिसको आज के वर्तमान मैप के अंदर हम देखते हैं तो 32 लाख स्क्वायर वर्ग का जो हमारा देश रह गया। तो आखिर कारण क्या था? जिसकी श्रेष्ठता संपूर्ण विश्व भर में थी, ऐसे देश से हम संबंध रखते हैं, ऐसी सनातन संस्कृति से जो कहती थी वसुधैव कुटुंबकम, जो कहती थी सर्वे भवन्तु सुखिनः। ऐसी संस्कृति के लोग हम, और इतिहास के अंदर हम लोगों ने पढ़ा कि भारतवर्ष या सनातन संस्कृति ऐसी श्रेष्ठतम संस्कृति है जिसने किसी भी विश्व के देश पर बिना आक्रमण किए हजारों वर्षों तक राज किया। यानी विश्व गुरु के सिंहासन पर बैठने वाली भारत माता, और आर्थिक रूप से ऐसी सक्षम अपना भारत, जिसे हम किताबों के इतिहास के पन्नों के अंदर कभी कभी पढ़ते हैं तो गर्व से हमारा सीना चौड़ा हो जाता है, जिसे सोने की चिड़िया भी कहा जाता है।